पिछले कुछ दिनों में हम सब ने देखा कि कैसे उर्दूवुड के लिब्रांडू जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे हू हल्ला कर रहे थे। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम नॉट इज ब्रो बट जेन। ये उन सबके लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखो, झारखंड में जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इन सब के मुंह को लखुआ मार चुका है। हाँ, लेकिन बोलेंगे भी कैसे? वहां तो इनके पॉपा की सरकार है ना। ऊपर से कोई देश विरोधी हिंदू विरोधी नारे भी तो नहीं लग रहे। अगर लग रहे होते तो अभी तक छपरी सोनाक्षी ने 4 रीलें बना दी होती। देखो, बॉलीवुड में ना 2 कैटेगरीज के लोग हैं। एक है नेशनलिस्ट, जैसे कि आदित्य धर, कंगना रनौत, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री टाइप के लोग। दूसरे हैं देश विरोधी लिब्रांडूज, जैसे कि जहीलुद्दीन शाह, कंगी मुक्त अपना विशाल टकलानी, प्रकाश राज, जिसके नाम और काम में जमीन आसमान का फर्क है। फिर कुछ एक्ट्रेसेस जो पहले बिल्कुल न्यूट्रल थी, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी उनकी, और आईक्यू तो खैर अभी भी नहीं है, बिल्कुल धोबी की गधैया जैसे। वैसे सारे लिब्रांडूज ऐसे ही होते हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही थी। लाइक सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, स्वरा भैस्कर, और जैसे ही सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी इकबाल बनी, स्वरा भास्कर स्वरा अहमद बनी, और ऋचा चड्ढा बनी ऋचा अली, तो इनमें इंस्टॉल हो गया जी-हैट सॉफ्टवेयर। और अब ये हार्डकोर लिब्रांडूज हैं। वैसे कुछ सॉफ्टकोर लिब्रांडूज भी हैं, लाइक ऋतिक रोशन, कपिल शर्मा, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अनपढ़ आलिया, आमिर खान, जो 2014 के बाद पार्टी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी बदल लिया साला, सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि इनका जी-हैट सॉफ्टवेयर अभी भी एक्टिव ही है। आमिर खान अभी एक मूवी प्रोड्यूस कर रहा है, बंटवारा, जो प्रॉपर प्रो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा छोड़ो मियां, पिक्चर रिलीज ही पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पे कर रहा है। इनफैक्ट सनी पाजी, जिनकी एक नेशनलिस्ट इमेज थी, वो तो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेरी मौसी है। पापा ने कहा अगर ये मेरी माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। सनी पाजी, जब नाश मनुष्य का आता है ना, पहले विवेक मर जाता है। एनीवेज, हाय गाइस, आई एम स्वान्या एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। सबसे पहले इलाज कर लेती हूँ उस चिच्चा का जो गर्दन तक कब्र में पहुंच चुका है, लेकिन बेफालतू की बकवास करने के लिए अकड़ अभी भी पूरी है। पर हम थोड़ी ना इतने अकड़ू हैं, हमें पता है कि समय कम है इनके पास। क्या पता वीडियो खत्म होने से पहले ही निकल ले चिच्चा, तो पहले इनको ही निपटा लेते हैं। जाहिलुद्दीन शाह, हा, जिसके मुंह में पुलवामा, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इनकी मजहबी पत्नी रत्ना पाठक शाह ने 2.5 किलो दही जमा दी थी, और अगर ये मुंह हिला लेते तो पूरी की पूरी दही खराब हो जाती। लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पे त्रिचट्टों ने देश विरोधी पार्लियामेंट पे अटैक करने के लिए हंगामा किया, तो ये चिच्चा भी कब्र से पूरी तरह से बाहर आकर भौ भौ करने लगे। हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज की है, देखो जरा। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। सब याद रख। ओ चिच्चा, ओ नुसरते बेवकूफ चिच्चा, थोड़ा कम उछल कूद करो, कहीं मुंडी भी कब्र में ना चली जाए। सही कहा था अमरीश पुरी ने इसके लिए चाइना गेट मूवी में कि इसका खून ही गंदा है, और सच में ऐसा ही है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि इस जाहिलुद्दीन के परदादा का नाम था जाफिशा खान, जो अफगानिस्तान से अंग्रेजों के लिए लड़ने आया था। उस भिखारी गीदड़ ने 1857 में 5000 सोल्जर्स के साथ हमारी झांसी की रानी के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था, और बदले में अंग्रेजों ने उस भिखारी को यूपी में 10,000 एकड़ जमीन और लाइफ टाइम पेंशन ग्रांट कर दी थी। उसी गद्दार भिखारी का खून बह रहा है जाहिलुद्दीन शाह की रगों में। अगर किसी तमीजदार इंसान की हिस्ट्री ऐसी होती ना, तो वो मुंह छुपाते फिर रहा होता, लेकिन चिच्चा तो जहन्नुम का नल्ला डॉन बने घूम रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद देश जिंदा है भाई, देश जिंदा हो गया भाई। क्या आई लव यू गाइस। फंडिंग नहीं मिली क्या? झारखंड प्रदेश पे बोलना वीडियो है। अबे ये कहां से आ गया बीच में? इसको अगली वीडियो में सीधा करेंगे। अभी जाहिलुद्दीन चिच्चा पे वापस आते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा मूवीज में काम किया है, और 2014 के बाद जब वो प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है, तो इसको और इसकी पत्नी को इंडिया में अनसेफ फील हो रहा है। तो मालिक के बकचोद, चला जाना अफगानिस्तान, जहां से तेरा भिखारी दादा आया था। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तो ये बवासीर का हकीम चुप था, लेकिन पता है ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद इसने फेसबुक पे क्या पोस्ट किया था? मुझे भारतीय जुमला पार्टी के गुंडे मेरे पाकिस्तानी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलने से नहीं रोक सकते। अगेन सिंह, जाना, कोई नहीं रोक रहा तुझे। ये बस तेरे सर्वर डाउन हो चुके दिमाग की उपज है। कम इंपॉर्टेंस दो अपने आप को थोड़ा। इससे पहले कि बॉलीवुड के बाकी चमन चटोरों की बखिया उधेड़े, पहले देखते हैं कि कैसे बॉलीवुड में लिब्रांडूपन की शुरुआत आजादी के बाद से ही हो गई थी। मूवीज में कैसे नेहरूवियन सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को डाला गया था। एंटी हिंदू मूवीज बनाना, फिल्मों में हीरो को गरीब, मजदूर और विलन को एक रिच लालची बिजनेसमैन दिखाना,
ये सब कम्युनिज्म का ही चुनना था। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब। बॉलीवुड को लिब्रांडो इंस्टीट्यूशन बनाने के पीछे हाथ था कांग्रेस का। कांग्रेस उर्दूवुड के लिब्रांडुओं को सपोर्ट करती थी और बदले में उर्दूवुड उनकी आइडियोलॉजी वाली मूवीज बनाता था। आपको याद होगा कि जर्मन स्वर ने आदित्य धर को धुरंधर के लिए मोदी का चाटुकार कहा था, लेकिन असली चाटुकारिता क्या होती है ये देखो। अमिताभ बच्चन कैसे गांधी परिवार की चाटता था। इस परिवार, गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। इस कॉन्गो उर्दूवुड नेक्सस का एंड हुआ 2014 में, जब दो गुजराती भाइयों ने सोए हुए भारतवासियों को जगाकर सत्ता हासिल की। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन बॉलीवुड वालों ने पूरा जोर लगाया था मोदी को रोकने के लिए। 2014 इलेक्शंस के टाइम पे उर्दूवुड के लिब्रांडूज ने एक लेटर साइन किया था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। मैं नॉर्मल था सर, पर जब 2014 में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे मोदी जी, तो एक लेटर आया था फिल्म वालों को, 70 लोगों ने उस पर साइन किया था। उसमें सबसे ऊपर किसका नाम था मैं आपको कभी बताऊंगा अलग से। उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। बट नहीं हो पाया सपना इनका पूरा। सत्ता में पहली बार कोई नेशनलिस्ट पार्टी आई और फिर उर्दूवुड के लिब्रांडूज आम जनता को क्लियरली नजर आने लगे। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, वैसे ही गधे जैसे दिमाग और बंदर जैसी हरकतों वाले लोग नॉर्मल लोगों से नहीं छिपते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो कंघी मुक्त व्यक्ति विशाल टकलानी। इसको इंडिया की हर चीज से प्रॉब्लम है। जब 2023 में हमारे देश की नई पार्लियामेंट बनी थी तो तुरंत इसने ट्वीट किया था कि देश में गरीबी है और यहाँ 20,000 करोड़ की पार्लियामेंट बन रही है। पहली बात तो तू कौन है बे? दूसरी बात, ये लिब्रांडूस इतनी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं ना, मन तो करता है चप्पल मारूं इनके नाक पे। सर पे बालों की कमी की वजह से जो फ्रिक्शन मिस हो गया ना, उससे लॉजिक फिसल गया इस आदमी का। हमारी पार्लियामेंट सिर्फ 683 करोड़ रुपीस में बनी है और जब तिलचट्टे हमारी उसी पार्लियामेंट पे हमला करना चाहते थे तो ये खट्टा दही भल्ला सबसे आगे था सपोर्ट करने में। तब इसको अपने हिसाब से 20,000 करोड़ याद नहीं आ रहे थे। My friends, we fucking won! वाह वाह वाह, क्या बोला है आथू। इस लहन के भोड़े ने तिलचट्टों की हर एक नीच हरकत को जस्टिफाई किया था। लेकिन जब झारखंड में स्टूडेंट्स के साथ वहां की सरकार इतने बुरे तरीके से पेश आ रही है, लाठीचार्ज हो रही है, करंट वाली बार्ब्ड वायर्स लगा रखी हैं। अभी अनाउंसमेंट चल रही है कि कभी भी बल प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स की एक लाइन लगा दी गई है। नहीं, ये नहीं, जंतर मंतर पे ऐसा कुछ नहीं था। कचड़े वाली दीदी का प्रोपेगेंडा था बस। एडिटर, झारखंड वाली रियल क्लिप लगाओ तो। ये कटीले तार देख सकते हैं। ऐसा तब होता है जब अपराधियों को रोका जाए या फिर आतंकवादियों को रोकने के लिए बॉर्डर में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बैरिकेडिंग लगा है झारखंड विधानसभा के बाहर। झारखंड क्या इंडिया में नहीं आता? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में उछलने वाला ये भोंडा भालू अब क्या कहीं बाल उगाने चला गया है? ओ, मैं भी क्या बोल रही हूँ, वहां पे तो इनके पॉपो की सरकार है, वहां पे थोड़ी ना ये कुछ बोल सकता है। खबरदार, बाप है हमारा। न जाने क्या क्या करना पड़ता है इन लोगों को रेलेवेंट रहने के लिए। अरे रेलेवेंट से याद आया, वो मंद बुद्धि प्रकाश राज, उसका नया भिंडी रोना शुरू हो गया है। कह रहा है कि SIR की वजह से वोटिंग लिस्ट में उसका नाम कट गया है। I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. अबे क्या बोलूं मैं तुझे अपनी स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये आदमी 4-4 वोटर आईडी लेके घूम रहा था। इसका नाम नहीं कटेगा तो और किसका कटेगा? लिटरली इस चीज पे इसके ऊपर एक FIR रजिस्टर्ड है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है इसके ऊपर। पर नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे, अपनी जमाती ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो रोटी थोड़ी ना हजम होगी इनको। कसम से इतनी गंवारियत है इस मनहूस इंसान में कि उल्टी आ जाती है मुझे। और हाँ, उल्टी से याद आया, स्वरा भैंसकर कोई काम नहीं करेंगे तुम्हारा। कंगना रनौत ने बड़े अच्छे से समझाया है कि कैसे इसमें और इसके जैसे कईयों में Jihad सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं। स्वरा भैंसकर, सोनाक्षी सिन्हा, रिचा चड्डा, ये इस कैटेगरी की मेन फेसेस है। वैसे इनके जैसे अभी और भी डिवाइसेस हैं जिनमें Jihad सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होगा। वैसे स्वरा भैंसकर की बात तो सब लोग ही करते रहते हैं और मैं भी पहले कर चुकी हूँ। रिचा चड्डा इतनी रेलेवेंट है नहीं, बट छपरी सोनाक्षी इकबाल इस समय बाकी लड़कियों के लिए रोल मॉडल की तरह पेश की जा रही है। शादी से पहले जब ये छपरी सोनाक्षी हिंदू थी, तब इसको ये भी नहीं पता था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता।
घर का नाम रामायण है, भाइयों का नाम लव कुश है, पर कोई लेना देना नहीं था इनका हिंदुत्व से। लेकिन शादी के बाद ये हार्डकोर लिब्रांडू बन चुकी हैं। इसको सोनम वांगचुक साइंटिस्ट लगने लगा था, नीट स्टूडेंट्स की चिंता खाई जा रही थी। I've never given a statement out like this, but सीजेबी प्रोटेस्ट के दिन हर दिन वीडियोस आ रही थी इसकी। जब धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया तो ये उल्लासनगर की क्वीन विक्टोरिया ऐसे नाच रही थी। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज। लेकिन जब झारखंड के स्टूडेंट सच में एग्जाम्स फ्रॉड की वजह से परेशान है, एक जेन्युइन प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये त्रिजटा बैठ के बर्गर ठूस रही है। सोनाक्षी सिन्हा बर्गर खाने में इतनी डूब जाती है कि उनके चेहरे पर ढेर सारा बर्गर लग जाता है। आंटी एक बात याद दिला देती हूँ, जब तुम पैदा हुई थी ना तो झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, और तुम बिहार से ही आती हो। भूल गई हो क्या? या फिर अपने चुतियापे के चकाचौंध में इतनी लिप्त हो कि चीजें दिखाई देना बंद हो चुकी हैं। परफेक्ट लिब्रांडू ट्रेट है ये, सिलेक्टिव आउटरीच। जहां राइट विंग की सरकार हो वहां आवाज उठाओ, और जहां अपने पापा की सरकार हो वहां मुंह पे फेविकॉल लगा लो। वैसे इनके चुतियापे से याद आया, ऋतिक रोशन ही देख लो, जिसको धुरंधर प्रोपेगेंडा लग रही थी, लेकिन हेयर पैच लगाने वाला ये ब्यूटी विदाउट ब्रेन मिशन कश्मीर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म में काम कर चुका है। सीजेबी प्रोटेस्ट के टाइम पे सारी रील्स शेयर कर रहा था, स्टोरीज लगा रहा था, लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट पे इसकी जुबान पे भी लगाम लग चुकी है। मैं बता रही हूँ, रिवर्स कन्वर्जन हुआ है इसका वो छोटी सी गर्लफ्रेंड के चक्कर में। वैसे शायद आपको पता नहीं होगा, ऋतिक रोशन ही नहीं, कपिल शर्मा भी पाकिस्तान प्रेमी है। Yes, my upbringing is bad. Now what to do? कपिल शर्मा का आप ये कमेंट देखो जो इसने किसी रील पे किया था, जिसमें दो पाकिस्तानी बैठ के बात कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने बॉलीवुड आर्टिस्ट को दबा रखा है। देखो, दबाया ना सरकार ने नहीं है, दबाया है देश की जनता ने, जो अब तुम्हारे प्रोपेगेंडा में फंसने वाली नहीं है। वो छुटकी अनपढ़ आलिया का प्रोपेगेंडा नहीं चला इस बार। 130 करोड़ में बनी अल्फा मूवी ने पूरे 90 करोड़ कमाकर -40 करोड़ का प्रॉफिट किया है। बट स्टिल अनपढ़ आलिया को कॉकरोच झाटू पार्टी वाले तिलचट्टे करेजियस लग रहे थे, पर झारखंड के स्टूडेंट्स नजर ही नहीं आ रहे। दीदी, झारखंड तुम्हारी हाइट से कहीं ऊपर है क्या? खैर, अभी तो हमने बात कर ली हार्डकोर लिब्रांडूज और सॉफ्टकोर लिब्रांडूज की, पर इनके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने थोड़ी कोशिश की थी लिब्रांडूपन दिखाने की, बट अब चुप है। जैसे कि दीपिका पादुकोण, जो सीएए प्रोटेस्ट के टाइम पर सरकार के अगेंस्ट जेएनयू पहुंच गई थी, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी में इसको फ्यूचर पीएम नजर आता था। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सीरियसली, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा नहीं बोलती। अब इसकी पप्पू से उम्मीद शायद खत्म हो चुकी है। वैसे सिर्फ यही नहीं, शाहरुख खान की भी आइडल सोनिया गांधी थी। Sonia Gandhi is your idol. Do you believe that, or was that a misquote? No, that's not a misquote. I think she's a wonderful, wonderful lady, and I say it quite apolitically. लेकिन अब इन सभी उर्दूवुड लिब्रांडूज की हवा टाइट हो चुकी है। अब ये वो प्रोपेगेंडा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, सरकार में मोटा भाई बैठे हैं और जनता भी जाग चुकी है। वरना ये उर्दूवुड वाले प्रोपेगेंडा मूवीज तो बनाते ही थे, ऊपर से हमारे फेस्टिवल्स पे भी ज्ञान दे देते थे, जैसे कि दिवाली पे पटाखे मत चलाओ, मेरी बिल्ली को अस्थमा है, होली मत मनाओ, मेरे मच्छर को मलेरिया है। पर पीसफुल लोगों पे कभी कुछ नहीं बोलते थे कि जैसे मेरी बकरी से दूर रहो, उसको एड्स है। लेकिन अब क्या है ना, ये सब प्रोपेगेंडा हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये हर एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में शामिल होने पहुंच जाते हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद किसी तरह पप्पू को कुर्सी मिल जाए। बट हर बार निराशा ही हाथ लगती है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। पर जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि उर्दूवुड के लिब्रांडूज फिर से अपना एंटी इंडिया, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मूवीज हो। पर क्या है ना, अब तुम उबलते अंडों की तरह कितना भी उछल लो, भारत की 100 करोड़ जनता तुम्हारे चौथ भांगड़ा में साथ नहीं देगी, क्योंकि वो 40 करोड़ जनता के जैसा -40 IQ नहीं है हमारा। जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी नीट प्रोटेस्ट पे स्टोरीज डाल रहे थे और झारखंड प्रोटेस्ट पे चुप है, उनके नाम याद है हमको, और जवाब अब बॉक्स ऑफिस में मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।